सरकारी नौकरी कोई नौकरी नहीं, एक ज़िंदगी है, एक परिवार की पूरी लाइफ सर्कल है। एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी आपकी पूरे परिवार की कार्यभार को संभालती है, आपके पूरे आने वाली पीढ़ियों को बनाती है। एक सरकारी नौकरी से आप अपने गांव में, अपने शहर में एक प्रतिष्ठित पद पे आ जाते हैं, एक इज्जत बनती है, एक रेस्पेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और एक सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा था कि क्या एक सरकारी नौकरी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ, एक सरकारी नौकरी आपकी गरीबी को मिटा सकती है, आपके फ्यूचर को बना सकती है और आपके आने वाली जनरेशन को भी एक बेहतर सुझाव दे सकती है, एक बेहतर स्तर दे सकती है। इसलिए मेरे भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और हम और आप केवल पढ़ाई की वजह से ही नौकरी पा सकते हैं। ना किसी से आप कहीं सोर्स पानी लगवा सकते हो, ना किसी से आपकी जान पहचान है। हम और आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि जितना हम लोग का बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दे के तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी भी अगर तैयारी करने में चूक रहे हो, अभी भी अगर आनाकानी कर रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, लग जाओ, मेहनत करो। इस वीडियो में मैं टारगेट सेट किया हूँ कि आज मैं ये पढ़ूंगा और आपको भी आज इन सब टॉपिक को ख़त्म करना है और इतना आज आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। आज वैसे भी डे आपका पूरे 4-5 दिन के टारगेट ख़त्म हो चुके हैं। तो आज आपको क्या मिला हो, कैसे करना है आपको, एक एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बताऊंगा। टोटल 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आज है छठा दिन। और इन सबको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बारे में तो मैं डिटेल में अभी वीडियो में बता ही रहा हूँ। बट मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ ये बात कि मेरे टोटल 12,000 सब्सक्राइबर हो गए और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। आई थिंक मैंने पढ़ाई के कुछ पल ज़रूर गंवाए हैं। आई थिंक डेली के मैंने 3 से 4 घंटे के करीब में यूट्यूब पे लगाया है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, ये बात है कि ये आने वाले फ्यूचर को भी अच्छा कर सकता है। मेरा एक इन्वेस्टमेंट ही समझ लो और मेरा एक पैसन है ये। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मतलब आपसे जुड़ा रहूँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मैंने भी इतना जानता हूँ कि मैंने बहुत लगातार मेहनत की है, 3-4 महीने। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया और आप लोग से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। इसी वजह से मैंने पूरा, एक चीज़ है कि मैं जो टारगेट बनाता हूँ, जो पढ़ता हूँ, इसकी वजह से बहुत सारे मेरे भाई बहन का हेल्प हो जाता है। इस बात से अब मेरे को एनर्जी मिलती है और बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, मुझे करना है। अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कम से कम सामने के लिए तो कर लूँ। और फिर जब आपसे समय बीत जाता है तो मैं ज़रूर अपने लिए भी करता हूँ। तो इसलिए यार थैंक यू सो मच, मैं अगेन कह रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दो और 15 के बस पहुँचा दो आप, है ना। 3,000 बस बाकी हैं और आप सभी के प्यार और सहयोग से ही बढ़ सकता है आपका भाई, तभी तो कर सकता है ना 15 के। और मेरी भी विश है यार कि वो 1 लाख हो, बट वो मैं जानता हूँ बहुत लंबा सफ़र है। बट अभी तो 15 के तो हो ही सकता है ना, आप कर सकते हो ना 15 के। तो यार अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे भी 4,000 के करीब में सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो भाई मतलब आप लोग अभी नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ वहाँ पे जुड़ जाओ। और सभी के सभी लोग जा करके उस वहाँ पे चैनल पर मैंने पीडीएफ डाल दिया। और मैं जो लास्ट में पॉलिटी और हिंदी कराऊंगा ना, उसकी भी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाली हुई है। और आज ही अभी सारी पीडीएफ डाल दी है, जो भी यूपीएसआई यूपी पुलिस से रिलेटेड है, सभी पीडीएफ मैंने डाल दिए। तो प्लीज़ दिल से मन से लग जाओ, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और वहाँ से पीडीएफ आप कवर अप कर सकते हो। यदि आपके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं हैं तो मैंने कौन कौन सी बुक है हर एक भेज दी है। हिंदी की भेज दी है, पॉलिटी की भेज दी है, मूल विधि की भेज दी है, हर एक सब्जेक्ट की मैंने भेज दी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसे करते हो, है ना। तो चलो, मैं अब बिना किसी देरी के, क्योंकि क्लास भी है लास्ट लास्ट में, आप उसको छोड़ना नहीं है। पॉलिटी और हिंदी को जरूर करना है। केवल 10-10 मिनट की क्लास है लास्ट में। 10 मिनट में अगर आपके क्वेश्चन 20 से 25 हो जा रहे हैं और मतलब केवल 20 मिनट में आपके 40 से 50 क्वेश्चन है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं डिटेल में उसमें बताता भी हूँ। तो आपको क्लास कैसी लगती है एक बार प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करो। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग केवल टारगेट को देख के चल जाते हो, लेकिन बाद में पछताएंगे। मैं लिख के देता हूँ, एक दिन पछताएंगे। वो आपका पीवाईक्यू हो ही नहीं पाएगा। एक ऐसा आपको डेली जो टारगेट मिल रहा है, इसमें ये तो हो रहा है कि पीवाईक्यू डेली मिल रहे हैं, पीवाईक्यू आप एक बार पढ़ लिया करो। लेकिन आपको तो पढ़ना ही नहीं है। जब नहीं पढ़ना है तो फिर कहोगे भैया पॉलिटी कहाँ से करें, किस बुक से करें, हिंदी किस बुक से करें। फिर क्वेश्चन जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब पूछना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगी भाई, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मतलब कि कुछ दिन पहले, मतलब 1 आध हफ्ते पहले तो बंद ही कर दूंगा। कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ भी आप ही लोग भी साथ नहीं दोगे, है ना। ये भी मैं जानता हूँ।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और चलो मैं टारगेट की तरफ ले चलता हूँ। क्या मिला हूँ, दिल की बात कह देता हूँ यार, मुझे लगता है कि आप लोग हो तो आपसे कह सकता हूँ मैं, है ना, आप अपने भाई हो, अपने साथ के हो, इसलिए कह देता हूँ। चलो मैं टारगेट दिखा देता हूँ कि आज का टारगेट क्या क्या मिला हुआ है, और बहुत बारीकी से डायरी लेकर के नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 45 डेज टारगेट सीरीज जो चल रही है हार्ड चैलेंज का, आज उसका है डे 6। हमने पूरा 5 दिनों का टारगेट कंप्लीट कर रखा है। आज हमारा छठा दिन है, तो इसको मन से लगन से इसको कर लेंगे। और बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, फॉर्मूला आपको रिवीजन कर लेना है साहिल सर की वीडियो से, या किसी भी टीचर की वीडियो से कर सकते हो, लेकिन साहिल सर की वीडियो थी तो मैं बता दिया। सब्सट्रैक्शन आपको 10 सब्सट्रैक्शन करना है, जो मैंने ऐप बताया है मैथ वर्कआउट, उसकी वीडियो भी है प्लेलिस्ट में। मैथ वाला जो सेक्शन है ना प्लेलिस्ट का, उसमें जब चेक करोगे तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसको 6-7 हज़ार लोग देखे हैं, आप देख लेना उसको। 10 मल्टीप्लीकेशन कर लेना, और 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब कर लेना, ठीक है। ये लिख लेना है, केवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैथ में आपको एलसीएम और एचसीएफ करने हैं, इसके 80 क्वेश्चन कर लेना। बहुत है 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कल कर लिया, 80 क्वेश्चन आज कर लिया, बहुत है इतना, है ना। 160 क्वेश्चन बहुत है ना। इतना में एलसीएम एचसीएफ इससे कम ही दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा। हिंदी सर्वनाम आज करने हैं, सर्वनाम को आज खत्म कर लेना है, और 50 क्वेश्चन इसके लगा लेने हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम हैं, कैसे हैं, सबको बढ़िया से पढ़ लेना किताब से। और उनके क्वेश्चन भी कर लेना 50। कल भी 50 किए थे, आज भी 50 करने हैं। 50 से अधिक हो सकते हैं तो 100 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन कर लेना जरूर। हिंदी में आपको विलोम करने हैं, विलोम के पार्ट 2 कर लेना है। क्यों मैंने बीच में पर्यायवाची दे दी थी, आपको पता है ना कि मैंने ये पर्यायवाची दे दी थी, उसके बाद कल भी पर्यायवाची दी थी, लेकिन अब आपको आज करने हैं विलोम के पार्ट 1 ही दिया था, बीच में विलोम छोड़ दिया था मैं, इसकी वजह से विलोम आज दे रहा हूँ। ठीक बात है कि आपको थोड़ा सा मिक्स हो जाए कुछ चीज़ें, ठीक। साहित्य में आपको डॉक्टर संपूर्णानंद करना है। डॉक्टर संपूर्णानंद को कल मैंने बता दी थी वीडियो में, तो कल वाली वीडियो में आप देख लेना, उसमें संपूर्णानंद जी को मैंने उसके सभी लेखन को मैंने दिखा दिया था। रीजनिंग में इनइक्वलिटी करनी है, इनइक्वलिटी की लास्ट है क्लास, और ये 40 क्वेश्चन इसके कर लेने हैं इनइक्वलिटी के। ध्यान से कर लेना, कोई दिक्कत ना हो इसमें, पूरी क्वेश्चन समझ के इनइक्वलिटी कर लेना। बीच बीच में कहीं जो ड्रॉप वाले होते हैं ना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट टाइप में, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक बात है। मूल विधि में आपको पीवाई करने हैं, PYQ करने हैं, और न्यू क्वेश्चन करने हैं जो कि मैराथन कराए होंगे। आप देखोगे ना BNS जब सर्च करोगे, BNS प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट, तो मिल जाएगा उसमें। चाहे वो विवेक सर कराए हो, चाहे आप सर कराए, राम सर कराए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो PYQ क्वेश्चन BNS के, ठीक है। पॉलिटी में आपको संविधान के स्रोत करने हैं, संविधान के स्रोत में पार्ट नंबर 1 करना है, और इसके मैंने 3 पार्ट दे रखी है। तो आज पहला पार्ट है, अभी 2 नेक्स्ट पार्ट होंगे। तो कभी भी अगर टारगेट सीरीज थोड़ी सी लेट आती है तो आप याद रखो कि नेक्स्ट वाला 2 पार्ट करना ही है, तो अभी कल भैया तो ये देंगे ही, तो इसको कर लेना, ठीक बात है। और RW की प्रैक्टिस सेट जो चल रही है मैथ और हिंदी वाली, इसको जरूर कर लेना है। मैथ वाली को जरूर कर लेना है, हिंदी को सुन लेना बस एक बार कान से, और बाकी कुछ नहीं करना है, इसको बस सुन लेना है, लेकिन इसको तो कर लेना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रही सभी टारगेट की फोटो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको लिखना है, इसको लिख के रखना है सामने। हो जाता है टिक कर देना है, हो जाता है टिक कर देना कि ये मैंने कर लिया है। ये सब जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना ही होगा, बिना लिखे नहीं होगा, ठीक है ना। और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वाले बस मूल विधि को नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, एवरीथिंग एक एक लाइन बाय लाइन करेंगे, बस मूल विधि को नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। चलिए अब मैं ले चलता हूँ क्लास पे। आज क्लास में आपको मैं सर्वनाम कराने वाला हूँ, सर्वनाम के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर पॉलिटी में संविधान के स्रोत या फिर नागरिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं करा लूंगा, ठीक है। तो हिंदी पढ़ते हैं, और हिंदी में हम लोगों ने सर्वनाम में जब पढ़ा था, और सर्वनाम हम लोग का चल भी रहा है, तो सर्वनाम में हमने आधा पढ़ दिया था, जो कि 30 क्वेश्चन कर ली थी हमने, और आज है हम लोग का एक 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए कि कोई मिलने आया है, इसमें से कौन सा ये सर्वनाम है। तो कोई मिलने आया नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तो आप जानते ही हो, कुछ दे दो, कोई आया है, कुछ तो कह दो, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। कोई सज्जन, कोई फिक्स नहीं कि कौन कौन आया, बस कोई आया है, कोई आया था, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आसान आसान है क्वेश्चन, कोई आ रहा है, देखो कितना आसान आसान है, ये सब पूछा है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखो बाहर कोई आया, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितना अच्छा है टॉपिक, मतलब आप देखो एक बार, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। आपके घर इतना दूध है, कितना दूध है, कुछ, इतना और कुछ, कुछ कोई है, कुछ निश्चित है नहीं है भाई, तो अनिश्चय है, ये निश्चित है ही नहीं, कुछ दे दो भाई। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब अनिश्चय है भाई, कोई अभी आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, किसमें, इन सब में कौन सा अनिश्चयवाचक है। कुछ है, वो तो है, ये तो है ही नहीं। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ, अनिश्चय सर्वनाम, ठीक बात है। आइए
किसी को बुलाओ, किसी को बनाओ, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी देख लो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लगातार आप देखते रहो। इतने मेहमान है, कितने मेहमान है कोई निश्चित नहीं है भाई, अनिश्चय है। कितने मेहमान है नहीं पता है मुझे, तो अनिश्चय है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि जो अच्छा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखो मैंने एक ही देखा था, कुछ भी है, कुछ ना कुछ है, सब कुछ भी है, लेकिन जो और यह जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं दिया था। आइए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जैसे और वैसे, इसमें दोनों में संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम जैसे और वैसा है, मतलब इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम में किसी, एक बार फिर से देख लिया, जिन सर्वनाम में किसी दूसरे निश्चित सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो का सो निश्चित सर्वनाम में संबंध होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अरे संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय कह रहा हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप यह वस्त्र ले लेता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप ले लेता हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम। एक मिनट इसको देख लो आप, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा भेद है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना, याद रखना ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये सच है, संबंधवाचक ही बताया मैंने ना, मुझे लगा गलत बता रहा हूँ। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मतलब मैं खुद की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम, मैं खुद वहीं से आया हूँ। जो सर्वनाम है, सर्वनाम जो संबंधवाचक है, जो सर्वनाम संबंधवाचक है, सर्वनाम, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जो सो ये जो होता है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिणाम किया वो सफल हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने किया वो सफल हुआ, ये सब संबंध बता रहा है। तो ये सब क्या है, उपरोक्त सभी आंसर होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम करते, इनमें से किस वाक्य का प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, साफ साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछ, इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा है, सर्वनाम का भेद कौन सा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। तुम कौन हो, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तुम कौन हो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्रिया स्टार्ट होगा, तो हम लोगों ने हिंदी इतने में ही खत्म कर ली, पूरा हिंदी का जो है सर्वनाम का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो देखो कितना अच्छा है कि आपका पूरा PYQ करा दी मैंने, तो इस बात पे यार प्लीज लाइक कर देना। देखो मैंने पूरा PYQ करा दी, कितना आसान है, आराम से ये भी देख लोगे पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। चलिए अब लेकर चलता हूँ पॉलिटी पे आपको। तो हमारी पॉलिटी को स्टार्ट हो गई है और इसमें हम लोग भाग 3 को कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद दिए हुए थे। तो इनमें से बताइए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है, इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। याद रखना, जो 2017 में क्वेश्चन पूछे थे या 2021 में क्वेश्चन पूछे थे, वो थोड़े से ऐसे ही बनाए गए थे जिसमें ना कह दे, नहीं है, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, है ना, लगेगा आपको कि है उसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछता तो वही है वाला ही। तो इनमें से नहीं है कौन सा पूछ रहा है ना। तो देखो संघ बनाने और संगम बनाने का ये तो बता ही दिया था मैं, और ये देखो आवागमन का भी है, ये अभिव्यक्ति और वाक्य स्वतंत्र, लेकिन जीवन और ये व्यक्तित्व, जीवन जीने की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, ये आप देख लो। A B C और D E G और F जो है वो कैंसिल हो गया है, जो था कानून अधिकार बन गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किस मामले में, मतलब किसके मौलिक अधिकार के प्रबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वो जो कोई सभा कर रहे हो ना, है ना, उसको कुछ देर के लिए सीमित कर सकती है ना, सीमित कर सकती है। ये किस मामले में, अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो कब ये सीमित कर सकती है, तो कब कर सकती है, मौलिक अधिकार पर प्रबंधन के तहत कर सकती है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक सभा हित में हो या लोक हित में हो, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में यह भी है कि भारतीय नागरिक तथा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए। किसमें है, भिन्न भिन्न आदमी के साथ भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए, है ना। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्या सामाजिक एकता में है, नहीं। उपलब्धियों का अंत में है, नहीं। इसमें है, नहीं। विधि के समक्ष समता में, ठीक है, मतलब जैसे लोग हैं उसके अनुसार, किसी भी भूभाग के लोग हैं विभिन्न परिस्थिति में, तो उनके अनुसार ही उनको, उनकी इक्वालिटी उनके अनुसार तो है ना, सबको समान अवसर देना चाहिए, सबके समक्ष विधि के समान सब संरक्षण है, सब इक्वल है। ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, ठीक बात है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है, कोई भी पेशा अपनाना है कि नहीं है, ये भी है। भाषण की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, धर्म और प्रचार की स्वतंत्रता है। तो आप ये जो ना स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये उसमें नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा अपना सकते हो और कोई भी, है ना, कोई भी, मतलब अब भाषण की भी आपको स्वतंत्रता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी हो जाएगा इसमें, ए और बी। ठीक बात है ना। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य किसी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वो दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रभाव डालती है। एकदम सही बात है भाई, है ना। अगर दूसरे देश से अगर मैत्रीपूर्ण संबंध पे आपको प्रभाव डालती है तो कभी आपको रोक दिया जा सकता है। आपातकालीन के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह ऑप्शन है। तो आप बताओ ए है, बी है या दोनों है? तो ए एंड बी दोनों है। इसमें क्या हो रहा है कि समता का अधिकार है, जो आर्टिकल भाग 3 है उसमें 12 से 35 तक आर्टिकल, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो मेन 2 टॉपिक था ये था कि अगर दूसरे देश के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है उस पर प्रभाव डालता है तब उसके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। और दूसरा, आपातकाल के दौरान यदि स्वतंत्रता को स्थापित किया जा सकता है, मतलब कुछ प्रावधान लगाए जा सकते हैं स्वतंत्रता पर। हाँ, हालांकि 20 और 21 में को निलंबित कभी नहीं किया जा सकता, ये बात आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन से नागरिक के अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? भारत के संविधान में क्या कहा गया है? तो देख लो आप, राज्य शैक्षणिक और संस्थानों को शिक्षा सहायता देने किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित। ऑप्शन बी है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या उसके स्वतंत्रता के अधिकार को प्रबंधित किया जा सकता है? इसमें तो ऑप्शन बी ही तक है, तो सी क्यों दे रखा है इसमें, बी एंड सी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलो, शायद इसमें कुछ बाकी हो। तो ऑप्शन ए केवल इसका सही है, केवल ऑप्शन ए सही है। क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि अगर उसके स्वतंत्र, अगर वो रक्षा में विफल रह जाता है, उसकी रक्षा न कर पाता है अगर, तो उसको एकदम प्रतिबंधित ही किया जा सकेगा, स्वतंत्रता के अधिकार को उसका प्रतिबंधित कर दिया गया। नहीं भाई, कुछ दफाओं में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब तो उसमें दिए हुए हैं ना आर्टिकल में, ये तो आर्टिकल में दिया हुआ है आपके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? सामाजिक विभेद का उन्मूलन किसमें है? समानता का अधिकार में। समानता के अधिकार की तो लड़ाई चलती आ रही है। 2017 में निम्न अधिकारियों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया? निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? जो निजता का अधिकार है ना, इसको भी माना गया है मौलिक अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी। ये कब माना गया? ये अनुच्छेद 21 में है ना, इसको माना जा रहा है निजता का अधिकार, और वो भी 24 अगस्त 2017 को। और देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 का एग्जाम हुआ था, उसी समय दिसंबर में एग्जाम हुआ है 17, ये कितने दिन का करंट अफेयर्स में इसको पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उपाधियों का अंत किसमें है? उपाधियों का अंत है समानता के अधिकार में। ठीक है ना। ठीक, और निम्न में से मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है संपत्ति के अधिकार को। और इसको लेकर के कहाँ जाया गया है? ये 300A में डाला गया है इसको। ठीक बात है ना। कौन से अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? कौन सा देता है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 साफ दिया गया उसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं। तो किसको दी गई है? केवल संसद को आप कानून बना सकते हो, ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो जितना भी किसी के अधिकार हुआ या फिर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध निरस्तित, संसद को अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 33 से। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 32 याद रखना, संवैधानिक उपचारों का है अधिकार है ये, और इसी को आत्मा कहा था, हृदय व आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कही गई है? व्यक्ति के अधिकार के बारे में क्या सही कहा गया है? यदि किसी व्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मान लो कि किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो क्या संविधान ये कहता है कि आप उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो? यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ तो एकमात्र सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो अगर P&Q इसका आंसर दोनों सही होगा। मौलिक अधिकार अगर का उल्लंघन हो रहा है तो आप उच्च में भी जा सकते हो, सर्वोच्च में भी जा सकते हो। लेकिन यदि आपका उल्लंघन कानूनी अधिकार का हुआ है तो आप सबसे पहले सामान्य न्यायालय में जाओगे, बाकी आप आगे करोगे। ठीक बात है।
निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। संविधान में जो दिखाई देते हैं उसके अनुसार लगाना है आपको। तो सबसे पहले क्या मिलता है हमें? सबसे पहले हमें क्या मिलता है? समानता का अधिकार, है ना। समानता के अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद लास्ट में मिलता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर ये है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए कुछ दिन पहले से मैं इसको करा रहा हूँ ताकि जब मैं मौलिक अधिकार दूँ तो आप लोग को आगे उसमें मैनेज हो जाए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिगत सही है? इसमें से कौन सा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सही है? कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग कर सकता है। क्या कोई भी अपना मौलिक अधिकार त्याग सकता है? उसका मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है? जो कानूनी और कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हुए अमान्य और रद्द माने जाएंगे? कोई ऐसा कानून या ऐसा कार्यवाही जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे ना। बात एकदम सही है, ये वाला ऑप्शन बी है ना, ये एकदम प्रॉपर सही है। लेकिन हाँ ये है कि कोई मौलिक अधिकार क्यों त्याग सकता है? नहीं त्यागेगा भाई, मौलिक अधिकार तो उसका जन्म से ही मौलिक अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक करते हैं, नेक्स्ट आगे करेंगे। ठीक बात है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है। कौन सा है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत आज़ादी, आज़ादी से रिलेटेड ही है स्वतंत्रता, तो आप सीधे आज़ादी को स्वतंत्रता से रिलेट कर लो, बस आंसर इसका निकल जाएगा। तो हम लोगों ने 125 किया है, 95 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं कि और सारे कितने क्वेश्चन है, और इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है ना। अभी ये क्वेश्चन पूरा 160 क्वेश्चन इसी में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान देना होगा। इसके बाद तब हम लोग इस पे आएंगे नीति निर्देशक तत्व पे। और अभी हम लोगों ने 125 पे पहुंचा है, कल कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन कल कर लिया जाए, या 20 क्वेश्चन है ना। अब 25 क्वेश्चन करके फिर 20-25 क्वेश्चन अगले दिन कर लिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।